आज के मंत्र में अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 14वां मंत्र। ध्यायमान पासेन चिरं बंधोसि पुत्रका, देयाभिमान पाशेन चिरं बंधोसि पुत्रका, बोधोहम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत सुखी भव, बोधम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत सुखी भव। द्याभिमान पाशेन चिरं बंधोसि पुत्रका, द्याभिमान पाशेन चिरं बंधासि पुत्रका, बोधः अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज राजन को समझाते हुए कल के मंत्र में आप सुन रहे थे, कुष्ठस्थम बोधमद्वैतमात्मानं परिभावया अवासवं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं वायामथान्तरम्। कुष्ठस्थं बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया आवासा अहम ब्रह्मं मुक्त्वा भावं वायम अथ अंतरम। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अहम आभासा इति भ्रमं मुक्त्वा, मैं आभास हूं ऐसे भ्रम से मुक्त होकर, अथ वायम अंतरम भावों, और अंदर और बाहर के भाव से मुक्त होकर, त्वं कुष्ठस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया, त्वं कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावया। तो कूटस्थ बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर, आत्मा का निर्णय कर, निश्चय कर। पहले क्या करे, अहम आभासा इति भ्रमं मुक्त्वा, मैं आभास रूप हूं ऐसे भ्रम से मुक्त होकर, छूटकर, अथ वायम अंतरम भावम, और बाहर और अंदर के भाव को छोड़कर, आत्मानं कूटस्थम बोधम अद्वैतम परिभावया, आत्मा को, अपने आप को कूटस्थ बोध स्वरूप और अद्वैत ऐसा अपने को विचार कर, निश्चय कर, निर्णय कर। इसमें बाधा क्या आती है, उस बाधा के विषय में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे पुत्र, हे शिष्य, तो चिरकाल से ध्यायमान पाशेन, देह रूपी अभिमान के पास से, रस्सी से, चिरम बद्धासी, चिरकाल से, बहुत काल से बंधा हुआ है। किस रस्सी से? ध्यायमान पाशेन। सबसे बड़ा बंधन क्या है, सबसे बड़ी रस्सी क्या है? देह का अभिमान। ध्यायमान पाशेन, देह अभिमान रूपी रस्सी से, चिरम बंधासी पुत्र का, चिरकाल से, बहुत काल से, अनादिकाल से तू बंधा हुआ है। बोधोहम ज्ञान खड्गेन, अहम बोधा, मैं बोध स्वरूप हूं ऐसे ज्ञान रूपी तलवार से, तत् निष्कृत सुखी भव, उसको काट कर तू सुखी हो जा, उस बंधन को काट कर सुखी हो जा। सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़े पास बांधा जाता है, जिसको पास, जिससे बांधा जाए, इसलिए पशु बोलते हैं। पशु माने जिसको बांधा जाए, और पास माने जिससे बांधा जाए। तो जानवरों को भी, पशुओं को भी एक रस्सी बांध दी जाती है, एक रस्सी दे दी जाती है, एक रस्सी से उसको बांधा जाता है, रस्सी से। लेकिन तुझको बांधा गया वो रस्सी समझ नहीं आती, वो रस्सी नजर नहीं आती। रस्सी से बांधा गया
पशु को बांधा पशु को जाता है, जो अंदर पछता बैठी है। तो सबसे बड़ा बंधन क्या है? देहाभिमान पाशेन, देह के अभिमान रूपी रस्सी से बंधा गया। मैं देह हूं फांसी महा, इस पाप से जकड़ा गया। चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। मैं बोध हूं ज्ञानास ले, अज्ञान का दे काट सर। स्वच्छंद हो निर्द्वंद हो आनंद कर, सुख से विचार। मैं देव फांसी महा, इस पाप से जकड़ा गया। मैं देव हूं सबसे बड़ी फांसी। देव होना फांसी नहीं, देह होना बंधन नहीं। देह तो ज्ञानी का भी होता है, संत का भी होता है। देह होना बंधन होता तो इस देह को साधन धाम मोक्ष के द्वारा क्यों कहा जाता? देह बंधन नहीं, देह का अभिमान। ये बात बहुत समझने वाली बात है। देह और देह का अभिमान, भगवान ने देह दिया हुआ काय के लिए? देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया हुआ। लेकिन कई लोग देह के अभिमान को न मिटाकर देह को मिटाने में लगे पड़े। देहाभिमान पाशेन, देह अभिमान रूपी पास है, सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ी बांधने वाला। और सारे बंधन इसी के बंधन से हैं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता है, यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या है? मैं ब्रह्म हूं। इससे बड़ा दुनिया में कोई जाप नहीं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छुटत गोला तोप का कर जात मैदान। और सारा ज्ञान अज्ञान है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देव हूं। सब पाप इसके पुत्र हैं, और जितने पाप दुनिया में हैं सब इसी के पुत्र हैं। क्यों? मैं देह हूं जब आप मान ले तो तब सारे पाप तुमसे शुरू होते हैं। बिना देह के माने पाप हो ही नहीं सकते। बिना अपने देह को माने कोई पाप हो नहीं सकते। पशु है, उसके पास देह है, लेकिन देह का अभिमान नहीं है, इसलिए पशुओं को कोई पाप नहीं लगता। अगर शेर आक्रमण करता है, जंगल में हिंसा करता है, पशुओं को मारता है, गाय को मार देता है, मनुष्य को मार देता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। क्यों? उसे पता ही नहीं मैं देह हूं। देह तो है, देह होने का अभिमान उसे है ही कुछ नहीं। तो देह का अभिमान, सब पाप इसके पुत्र हैं, सारे पाप इसके पुत्र हैं। क्योंकि मैं देह हूं होने पर ही पाप शुरू होते हैं। मैंने देह अपने को मान लिया, फिर कितने तुम पुण्य करो, यज्ञ करो, जप करो, व्रत करो, तप करो, उपवास जाओ, धाम जाओ, लेकिन पाप छूट नहीं पाते हो। और मैं देह नहीं हूं ऐसा बोध होते ही फिर तुमसे कोई पाप होता नहीं, कोई पाप होते नहीं। सारे पाप देह के अभिमान से। ये मत याद रखना कि देह होने से पाप, देह होने से पाप होते तो कोई पाप छूटे नहीं पता। देह तो सबके पास है। देहाभिमान पास है ना, देह रूपी अभिमान से, देह रूपी अभिमान, देह अभिमान रूपी पास से, रस्सी से, बंधन से, चिरम बंधो से पुत्र का, चिरकाल से बंधा, चिरकाल से तू बंधा हुआ है। बंधा कब से? अनादिकाल से। ऐसा नहीं कि बीच में कोई बंधन आ गया फिर से हटा देंगे। बीच में कोई बंधन आ गया, हटा दिया जाएगा तब मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये मैं देह हूं, ये बंधन अनादिकाल से, अनादि माया सुप्तो। ये जीव अनादिकाल से माया से सोया हुआ, ब्रह्म से सोया हुआ। तो जीव ये बंधा है चिरकाल, चिरम बंधो से पुत्र का, चिरकाल से बंधा हुआ, चिरकाल से, बहुत काल से, अनादिकाल से ये बंधा हुआ।
चिरकाल से बंधा हुआ। काय से बंधा हुआ? देहाभिमान पासेन, देह के अभिमान रूपी पास से, देह के अभिमान रूपी रस्सी से। सबसे बड़ा बंधन जगत में है तो देह का अभिमान है, सबसे बड़ा बंधन। और कोई बंधन नहीं, तुम सारे बंधन तोड़ दो, लेकिन मैं देह हूं, ये बंधन बना है तो बंधे हो। अगर मैं देह नहीं हूं, ये बंधन तुम्हारा छूट जाए तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, तुमसे कोई पाप हो नहीं सकते। मैं देह हूं, ये अभिमान ये बांधे हुए, और इसी बंधन के कारण बार बार जन्मना मरना पड़ता है। मैं देह हूं तो देख जन्म हुआ, बड़ा हुआ, जवान हुआ, रोगी हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गए, फिर जन्मे। देह का अभिमान इतना बड़ा है, गहरा है कि मैं देह के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता हूं। देह का तादाद इतना गहरा हुआ, देह बनकर बैठ गए। देवान पाशे न चिरम बंधो से पुत्र का, हे पुत्र, हे शिष्य, तू देह अभिमान रूपी रस्सी से चिरकाल से बंधा हुआ, अनादिकाल से बंधा हुआ। ये बंधन तो नजर नहीं आता है, बड़ा सूक्ष्म, लेकिन जितना सूक्ष्म होता उतना ही मजबूत होता। फिर इस बंधन को काटे कैसे? इस बंधन को कैसे मुक्त हो, इसे कैसे छूटे? इसका क्या उपाय? देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो अयात तत्त समाधेया। शास्त्र कहते हैं देहाभिमाने गलते, देह के अभिमान के गल जाने पर, विज्ञाते परमात्मनि, और परमात्मा का विज्ञान होने पर, बोध होने पर, यत्र यत्र मनो अयात तत्त समाधेया, जहां जहां मन जाता है वहीं समाधिस्थ हो जाता है। देह अभिमान गल जाने पर, देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि, देह अभिमान गल जाने पर और परमात्मा बोध होने पर, यत्र यत्र मनो यात तत्त समाधेया, जहां जहां मन जाता है वहीं समाधिस्थ हो जाता है। तो देह का अभिमान गलाना है। देह के अभिमान को गलाने के लिए भगवान ने दे दिया हुआ है, और ये काम केवल मनुष्य देहधारी कर सकता है। पशु के अंदर न देह का अभिमान है और न देह के अभिमान से छूट सकता है। उसे पता ही नहीं मैं देह हूं, ऐसा कोई अभिमान नहीं है। तो मनुष्य ही अधिकारी है कि इस देह के अभिमान से छूट जाए, इस देह के अभिमान रूपी बंधन से मुक्त हो जाए, इस पास से छूट जाए। इस बंधन को छोड़ने के लिए भगवान ने दे दिया था। आपको देह क्यों मिला हुआ है? देह इसलिए नहीं मिला कि देह बनकर तुम बैठ जाओ। देह मिल गया, लोग कहते देह है, इंद्रियां हैं, भगवान ने दिया है, देह दिया, इंद्रियां दी, विषय दी, खूब भोगो, खूब करो। भगवान ने सारे विषय दिए हैं। लोग कहते हैं जानवर पशु हैं, खाने के लिए तो है। इंद्रियां दी भगवान क्यों? आंख दिया है देखने के लिए, कान सुनने के लिए, त्वचा स्पर्श करने के लिए, रसना लेने के लिए, और इंद्रियां दी हुई है। तो इन इंद्रियों से खूब भोगो। अगर भोगना न होता तो भगवान देता क्यों? ये इंद्रियां भगवान ने भोगने के लिए नहीं थी, तुम्हारे अंदर भोगने की वासना थी तो भगवान को देनी पड़ी मजबूरी में। भगवान ने देनी पड़ी। तो ये देह तुमको मिला हुआ है भोगने के लिए नहीं है, इस देह के अभिमान से मुक्त होने के लिए। ये साधन है। साधन से साध्य को पाया जाता है। साधन को साध्य मानकर बैठ जाओ तो काम गड़बड़। कोई नाव है, नदी पार करनी है, नाव बैठ गए, अच्छी बात। आप कहोगे बिना नाव के नदी पार नहीं होती। नदी नाव बैठ गए, बड़े मस्त हो गए। अब तो नाव बैठ गए, उतरने का मन ही नहीं करे तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। फिर तो आप नदी में हैं, भले नाव बैठे लेकिन नदी में है। वो नाव केवल नदी पार करने के लिए थी,
उसी में मोह करके बैठ जा, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा आनंद आ रहा, तो फिर रहो नदी में। गाड़ी ट्रेन में बैठते हो, रिजर्वेशन कराया, फर्स्ट क्लास में बैठे, बड़ा आनंद, बड़ा मस्ती, लेकिन ट्रेन में आप बैठने के लिए नहीं बैठे कि यहाँ बैठेंगे, मटर गश्ती करें, मौज करेंगे। यदि ट्रेन में बैठकर भोजन भी करते हो, चाय भी पीते हो, पानी पीते हो, गपशप करते हो, और चीजें अच्छा खाते पीते हो, और मनोरंजन सब साधन करते हो, लेकिन वहां पर इसलिए नहीं बैठे कि हमें खाएं पिए साधन करें। ये तो करना मजबूरी है। रास्ते में चलने की रोटी भी खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा अपना, और लोगों से गपशप भी करेंगे, लेकिन ये केवल टाइम पास करने के लिए है, पहुंचने के लिए है, ना कि इसी में बैठ जाओ। कोई अगर ट्रेन बहुत बढ़िया मिल गई, बड़ा आनंद, बड़ा मस्ती है, खाने पीने सुविधाएं, गर्मी सर्दी ठीक है, तो बैठे ना, तो आप पहुंचेंगे नहीं। ये भूल जाए, कोई भूल जाए कि मुझे पहुंचना कहीं है, उसी में बैठ रह जाए, बड़ा आनंद, बड़ा मस्ती आ रही, वो पार करने के लिए है, पहुंचने के लिए है। फर्स्ट क्लास हो चाहे स्लीपर हो, कैसे भी पहुंचना है। इसी तरह से भगवान ने देह दिया हुआ है, इस देह के अभिमान से मुक्त होने के लिए, लेकिन देह बनकर बैठ गए, और इतना बंधन ऐसे बन गए देह के अभिमान से कि देह के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। संत कहे तुम आत्मा हो, तुम सत हो, चेतन हो, आनंद हो, शुद्ध हो, मुक्त हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम्हें लगते नहीं कि मैं कुछ हो भी सकता हूं। इतनी मजबूती से पकड़ा है देह का ईमान, अब से नहीं अनादिकाल से, सदियों से जी भटकता है, चैन उसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना उसे ना आया, मरना उसे ना आया। अनादिकाल से भटक रहा, अनादिकाल से बार बार पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जनने जठर शयनम जन्मते रहे मरते रहे। ये अनादिकाल सारा सिस्टम चल रहा है, जन्मने मरने वाली प्रक्रिया चल रही है अनादिकाल से। तो इस अनादिकाल से तो है, लेकिन इसका अंत हो सकता है, यदि चाहो तो अंत कर सकते हो, इसका अंत किया जा सकता है। इसका अंत कैसे होगा? देह के अभिमान से मुक्त होकर, देह का अभिमान छूट जाए, देह का अभिमान मुक्त होने पर ही इससे मुक्त हो सकते हो, और कोई मार्ग नहीं। देह का अभिमान, देह का अभिमान से मुक्त होने पर ही आप सारे बंधन छूट जाते हो, सारे बंधन टूट जाते। देह का अभिमान, देह के अभिमान से मुक्त कैसे हो? देह को रोटी नहीं खिलाएं, पानी नहीं पिलाएं, भूखों मारें, इसको मिटा दिया जाए नहीं। अरे ये तो बड़ी काम चीज है। जिस नाव बैठे हैं, जब तक पार न, वहां जब तक पार तब तक हो जरूरी, उसके बाद अलग बात। जब तक नदी पार न हो तब तक आप नाव बैठकर उसको ठीक रखना जरूरी है। आप कभी बैठे हो, बस पर बैठे हो, और ड्राइवर चलाता है, तो आप लोग तो ठीक चले कि गड़बड़ न कर दे, एक्सीडेंट कर दे, क्योंकि तुम बैठे हो ना। और जब तुम उतारे गए पहाड़ में जाए, एक्सीडेंट हो, टूटे फूटे गिरे, हमें क्या लेना देना। जब तुम बैठे हो तो लगता है ये भी ठीक रहनी चाहिए, तुम्हारे बैठने के कारण, बैठने के कारण उसको ठीक रहता। इसी तरह से ये शरीर भी जब तक तुम्हें साधन जरूरत है तब तक ठीक रखना जरूरी है। नदी पार करना, नाव ठीक रखना जरूरी है। अब इतनी हो पार लगा दे बात, बाकी नहीं है कि पुरानी है, कहीं सजी धजी, वो अलग बात है। पर इतनी हो पार लगा दे, उसको तुम बैठ जाते हो, तो पार तो पहुंचे जाएगी ना। इसमें सुविधाएं और ना भी हो तो पार तो पहुंचा देगी। तो ये शरीर रूपी नाव पार होने के लिए, ये नाव तुम्हें मिली हुई है पार होने के लिए। तो जब तक पार न हो तब तक संभालना रहे जरूरी। जब तक पार न हो जाओ, शरीर को ठीक रखना जरूरी है। और इससे काम नहीं चलेगा तो और शरीर लेने पड़ सकते हैं। जब तक पार नहीं जाओगे
तब तक शरीर रखना जरूर रखना ही पड़ेगा। अब पार हो गए, बोध हो गया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये भी नहीं शरीर को मिटाए दें। अब शरीर की तुम्हें अपने लिए जरूरत नहीं रही। अरे भाई, तुम नाव से पार हुआ है, ठीक बात है, अब तुम्हें जरूरत नहीं है तो नाव को जला फूंक थोड़े दोगे और काम आने दो। तुम्हें जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत पूरी होती रहे, तब देह की जरूरत तुम्हें न रह जाए, तुम्हारा अपना काम पूरा हो जाए, अपना काम पूरा निबेड़ लो, फिर और काम आने दो। लोग कहते हैं हम समाज की सेवा करते हैं, तमाम तरह समाज सेवी मुझे मिल जाते हैं। हाँ, समाज सेवा करते हैं, लेकिन अपनी सेवा कभी करी कि नहीं करी? अपनी सेवा आपने कर लिया कि नहीं किया? और काम समाज की सेवा वाले तुम्हारे सेवा और भी कोई कर सकता है। कोई भी समाज सेवा वाला काम है, तुम्हारी सेवा दूसरा कर सकता है। हाँ, कोई गाय की सेवा करना है, कोई सदाव्रत चलाना है, और भी सेवा तमाम तरह समाज में होती हैं, तुम्हारी सेवा और भी कोई कर सकता है, लेकिन तुम्हारी सेवा तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे औरों को, लोगों को कोई कर सकता है, लेकिन तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे बदले कोई और ज्ञान प्राप्त कर ले, मुक्त हो जाए, वो नहीं हो सकता। लोग कहावत बोलते हैं कि देखो भैया, अगर स्वर्ग भी जाना पड़े तो मरना पड़ता है, खुद मरना पड़ता। दूसरे के मरने से आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हो, न नरक पहुंच सकते हो, तुमको खुद मरना पड़ता। बिना मरे न नरक, न स्वर्ग, न देवी, न देवता, न दूसरा जन्म। तो मुक्ति के लिए तुम चाहते हो किसी और के साधन से और कोई कर दे तुम्हारा काम तुम्हें से होगा। इसलिए सबसे पहले अपना काम करो। इसलिए हमारे संत बोलते, सबसे संत ज्ञानी सबसे ज्यादा स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी क्यों होते हैं? कि उन्हें अपना काम करना होता, पहला अपना काम करना होता। स्वार्थी होते हैं। कई त्यागी की बड़ी बातें चलती, ये बात में बड़े त्यागी हैं। उन्होंने अन्न त्याग दिया है, किसी ने वस्त्र त्याग दिया है, किसी ने कुछ त्याग दिया, घर त्याग दिया, जूता त्याग दिए, चप्पल त्याग दिए, कपड़े त्याग दिए, बड़ी बड़ी चीजें त्याग दी, घर मकान दुकान सामान, पति पत्नी परिवार आदि त्याग कर दिया। और हमने कहा भाई, त्यागी, सबसे बड़ा त्यागी कौन होता है? सबसे कीमती वस्तु का त्याग करे। सबसे कीमती, भाई संतों ने त्याग किया, घर का त्याग किया होगा, पत्नी बच्चों का त्याग किया होगा, परिवार त्याग किया होगा, कपड़े नहीं पहनते, कपड़ों का त्याग कर दिया होगा, अन्न का त्याग कर दिया होगा, जूता चप्पल पहनना बंद कर दिया होगा, इन संसारी चीजों का त्याग कर दिया होगा। है, लेकिन तुमने तो परमात्मा का त्याग कर दिया, आत्मा का त्याग कर दिया, ध्यान का त्याग कर दिया, समाधि का त्याग कर दिया। तुमने तो इतनी कीमती वस्तु का त्याग कर दिया, तो सबसे बड़े त्यागी तुम हो। सबसे कीमती वस्तु का त्याग करे बैठे हो, वो त्यागी इतने बड़े नहीं, सबसे बड़े त्यागी तुम। त्यागे बैठे, जो तुम्हारा निजी काम था उस परमात्मा को त्याग कर दिया। तो तुम्हारा काम तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता, और काम किए जा सकते हैं। समाज भाई तुम नहीं करो, कोई सेठ और कर देगा, अन्न दान कर देगा, वस्त्र दान कर देगा, और सेवाएं कर देगा, खिला पिला देगा, और दुनिया भर के सेवाएं कर देगा। लेकिन तुम्हारा काम दूसरा कोई कर नहीं सकता। न माता, न पिता, न भाई, न बहन, न गुरु, न चेला, कोई कर नहीं सकता। खुद तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपना काम निबेड़ो, अपना काम पूरा करो, फिर संसार में करो खूब, समाज सेवा करो, निश्चिंत होकर करो। और जब तक अपना काम पूरा करके समाज में नहीं जाएगा तो कोई न कोई कामना बनी ही रहेगी। धन की हो, पद की हो, पुण्य की हो, और अच्छे लोक में जाने की हो, स्वर्ग की हो, बनी रहेगी। यहां पर जब अपना काम पूरा हो जाता फिर निश्चिंत। अपना काम पूरा कर लिया, जैसे विद्यार्थी लोग होते हैं, और जब पेपर आता अपना पेपर कर लिया पूरा,
फिर वो देखते हैं टाइम बच्चा तो आसपास है, किसी को हो सकता थोड़ी बहुत हेल्प कर दें, भाई चलो तुम्हारा बढ़िया बन जाए, वो तो ठीक बात। हम अपने धरे बैठे, अपने पेपर धरे बैठे, और ये जरा विचार करो, अपना पेपर पूरा नहीं किया, दूसरे तरफ ताक झांक रहे, इसलिए अपना काम पूरा नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया। ये भी जाना वो भी जाना, पर ये न जाना कहाँ जाना, कहाँ पहुंचे कुछ पता नहीं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात क्या है? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध, अपने आप ज्ञान, इससे बड़ा और कोई काम नहीं। अगर ये काम तुमने पूरा कर लिया फिर तो मस्ती पूर्वक, चाहे जैसे रहो, घर में रहो, बाहर रहो, भीतर रहो, चाहे समाज सेवा करो, चाहे घर बार सेवा करो, कुछ भी करो, फिर तुम स्वतंत्र हो, आजाद हो। इसलिए सबसे पहला अपना काम निबाड़ो। अपना काम निबाड़ के नाटा खोटा बेच के चार धुरंधर ले, अपनो काम निकाल के और उनको मगनी दो। एक घाक बहुत बड़े अच्छे कवि हो चुके हैं, वो भी ऐसी कहावत बोलते रहते हैं, बड़ी अच्छी सी कहावत बोलते हैं कि नाटा खोटा बेच के चार धुरंधर ले। ये छोटी मोटी चीजें बेच के चार बड़े बड़े धुरंधर बैलों को लाओ, अपना काम निबाड़ के और उनको मगनी दो। अपना काम निबाड़ लो, फिर किसी को मांगते देते रहो। तो यहाँ पर अपना काम निबाड़ना हो। अपना काम क्या? सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम ये है कि मैं देव हूं। देवाभिमान पासे न चिरम बंधोसी पुत्र का, हे पुत्र शिष्य तू रे अभिमान रूपी पास से चिरकाल से बंधा हुआ है। तो सबसे बड़ा काम क्या है? इसे देह अभिमान से मुक्त होना, देह अभिमान से छूट जाना। और देह अभिमान छूटते ही सारे अभिमान छूट जाते हैं। देह संबंध खत्म होते सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। इस जगत में जितने संबंध हैं देह के संबंध से संबंधित हैं। जो भी संबंध है, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, रिश्तेदार संबंध हो, और गुरु हो, चेला हो, कोई भी संबंध इस जगत में सब देह के संबंध से संबंधित हैं। और जिस दिन देह का संबंध छूट जाता है उस दिन सारे संबंध छूट जाते हैं। सारे संबंध, देह का संबंध छूटते ही सारे संबंध छूट जाते हैं। फिर कोई संबंध काम नहीं करता। जैसे कोई अपने बेटी की शादी करता है, अब कहीं गेट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा, कहीं का था, और जोड़ तोड़ शादी कर दी गई। जब शादी कर दी गई तो वो सब लोग अपने हो गए, कहते ये तो मेरी बेटी है, ये दामाद है, ये हमारे ससुर, वो समधी हो गए। मैंने सारे संबंध करके सब जुड़ गए। लड़की का जहां शादी करते हैं वो उस लड़के के परिवार के सारे संबंध जुड़ जाते हैं। तुम सब संबंधी, और बहुत गहरे ढंग से जुड़ जाते हैं। लड़की, वो लड़के के माता पिता, भाई बहन, रिश्ते संबंधी सब जुड़ जाते हैं। लेकिन एक बात जरा विचार करो, ये तुम्हारी लड़की का संबंध छूट जाए, वहां से तलाक हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, फिर क्या आप उन संबंधों को चलाएंगे? तुम कहते भाड़ में जाए, हमारे संबंध तुम्हारी बेटी के कारण था, जब बेटी वहां नहीं फिर हमारे किस काम के हैं? इस तरह जगत में सारे संबंध तुम्हारे देह के कारण है। देह कारण, देह धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं। यत्न कर हारा दुनिया में कौन तुम्हारे। सारे संबंध देह के संबंध से संबंधित है। देह संबंध खत्म होते सारे संबंधी अपने आप खत्म हो जाते हैं।